हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जिस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या इसको दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी कह सकते हैं, या नहीं तो आप मैग्नेटाइजेशन भी सिंपली कह सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन सिंपली देखिए, पहले लोगों ने क्या कहा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फिर क्या है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो शॉर्ट नाम में बताओ एक ऐसा नाम जिसके बोलने से काम चल जाए। तो मैग्नेटाइजेशन, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। तो वर्ड जो बता रहा है खुद बता रहा है कितनी मैग्नेटाइज हुई है, मैग्नेटाइजेशन कितनी हुई है ना। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन कॉल इट एज ए मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो चलिए हम सब इसका डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। क्या डिफिनीशन है मैग्नेटाइजेशन का या मैग्नेटाइजिंग वेक्टर का, क्या डिफिनीशन है वो देखिए। इसका डिफिनीशन है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए क्या डिफिनीशन है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन स्पेसिमेन इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर कट वर्ड में बताया गया है कि इंड्यूस्ड डाइपोल ही नहीं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन स्पेसिमेन। कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी। सारे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, उन्हीं सब्सटेंसेस को मैग्नेटाइज किया जा सकता है जो मैग्नेटाइज होने वाले होते हैं। जो मैग्नेटाइज होने वाले नहीं है उनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। आयरन को कर सकते हो, कोबाल्ट को, निकेल को, एलई को, कुछ इस तरह के अलॉयज हैं, उसको आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और सिंपली मैग्नेटाइजेशन। ये एक्चुअली होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन स्पेसिमेन। इन स्पेसिमेन मतलब ऑब्जेक्ट जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, और कहाँ होता है, कैसे होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ऐसी कहानी होती है, ठीक है। तो उसे हम देखिए फॉर्मूले के हिसाब से मैथमेटिकल हमने देखा है, आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर बाय वी वेक्टर। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और सिंपली मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए कि डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन तरफ ही होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जितनी डाइपोल मोमेंट जितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज कोई सब्सटेंस हो जाती है। तो ये कैसे होता है वो समझिए। जैसे हम यहाँ पर फिर वापस आएंगे टॉपिक पे। सपोज दैट हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नोट रखा है यहाँ पर, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है यहाँ पे कुछ और है, आई वेक्टर है ना। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, ये ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पेसिमेन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में हो रही है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इस मटेरियल को नॉर्थ पोल इधर डाल दें, साउथ पोल इधर डाल दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी या सिंपली मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी, इसमें ये कितना मैग्नेटाइज होगी वो बताना है। तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन जो है सेम डायरेक्शन में होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन है इसमें, सेम डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ देखिए ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ना, ये जो फील्ड क्रिएट कर रहा है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड और ये फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। अपोज करेंगे अगर हमने किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, ठीक है। मैग्नेटाइज देखिए यहाँ पे फिर से समझिए बात को, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन है, जिधर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिधर डायरेक्शन हो, उसी डायरेक्शन में हम इस सब्सटेंस को डाल दें, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर डाल दें, तो डायरेक्शन सेम आ रहा है। डायरेक्शन सेम आएगा तो क्या होगा, ये
ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में कितनी होगी, तो इसकी डायरेक्शन बता रहा, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले डायरेक्शन बताइए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, अपोज नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देख लो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, अरे सीधा सा बात है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी, देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर यहाँ पर है, इसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, बहुत सारे सबस्टेंसेस के बीच में एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, तो वो एटॉमिक डाइपोल्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है, वो एटॉम्स जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है, जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो फिर क्या होगा, तब अगर उस सबस्टेंस में जो छोटे छोटे या कम एरिया में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होते हैं, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट जो डेवलप होते हैं, या वो पार्शियली डेवलप हो रहे हैं या फुल्ली डेवलप हो रहे हैं, या वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, पार्शियली डेवलप हो रहे हैं या नहीं तो फुल्ली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उस मटेरियल को डालते हैं तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, इन्हीं के डायरेक्शन दिखा रहा है, बशर्ते हमारी इसकी जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो इस किसी स्मॉल एलिमेंट में, इस किसी स्मॉल एरिया में, ये वेरी वेरी स्मॉल एरिया को, इसको वेरी वेरी स्मॉल एरिया कहते हैं, इस बहुत छोटे से एलिमेंटल एरिया में जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या कहते हैं उसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो चलो इसका लेंथ हमने 12 मान लिया, मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक लेंथ कितनी है भाई, तो 12 हमने मान लिया, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने a मान लिया, ठीक है। तो 12 इंटू ए इसका वॉल्यूम है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, m इंटू 12 है, 12 कट गया तो m बाई ए आ गया, मतलब पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया वेक्टर, ये क्या है भाई, पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया वेक्टर। तो पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया वेक्टर किसी बार मैग्नेट के लिए डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो किसी बार मैग्नेट के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया। सो यू कैन डिफाइन मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बाय, कैसे डिफाइन करेंगे, बाय इक्वेशन इन विच पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया, इट इज जस्ट रेशियो, इट इज जस्ट रेशियो, रेशियो है पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन की तरफ तो है, लेकिन इसके अपोजिट में भी इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगा वो आप देखिए कैसे होता है। मान लो इसे हमने साउथ पोल बना दिया, इसे हमने बना दिया साउथ पोल और इसे हमने एज्यूम कर लिया नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाती है उल्टी, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। अब देखिए डायरेक्शन क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर आ रही है, नेट मैग्नेटिक, ये जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किधर है, इधर है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट तरफ है और फील्ड की डायरेक्शन किधर है, राइट की तरफ है। देख लीजिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर जिसकी, याद रखना, इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करता है, जो इंड्यूस्ड हुआ है इसमें, पहले से नहीं है, इंड्यूस्ड है, दिस इज इंड्यूस्ड। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड है, याद रखिएगा, ये पहले से नहीं दिया हुआ है। डिफिनीशन को समझिए, क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन स्पेसिमेन इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस तरह से हमने इसको लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन अब इधर नहीं हो करके, जब ये साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जा रही है तो इधर नहीं हो करके जस्ट लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। डायरेक्शन
of intensity of magnetization vector is decided by magnetic moment induced in that specimen, not by the external magnetic field. ठीक है, ये इंड्यूस्ड कौन कर रहा है, उसके द्वारा हम सोचते हैं. फील्ड तो इधर है लेकिन ये इंड्यूस्ड इधर हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस्ड होगा तो इस तरह की कहानी हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए फिर यूनिट हम पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं यूनिट की ओर. क्या है यूनिट? इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का यूनिट है एम्पेयर पर मीटर. एम्पेयर पर मीटर लिख सकते हैं. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम्पेयर, सॉरी यहाँ पे क्या है? एम्पेयर बाय लेंथ, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आई बाई एल भी L-1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर बताओगे. सिंपली आंसर आपको बताना है. क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बार मैग्नेट दी हुई है. ठीक है, स्टील का है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई है 2.5 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, मास दी है 6.6 10 टू द पावर 3 kg और डेंसिटी दी है 7.9 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन को, एक बार में आंसर इसको निकाल सकते हो, एक लाइन का आंसर है. मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, मास दी हुई है सबस्टेंस का, इसका सब कुछ दिया हुआ है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है, मास भी दी हुई है, डेंसिटी भी दी हुई है. तो आप बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी या सिंपली मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? आप एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो और आंसर को पाओ. ठीक है, तो यहां देखो कितना इजी है. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन नहीं फाइंड करने के लिए बोला, सिर्फ आपको यहां पर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट क्या? वॉल्यूम. तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट आपको पता है ना. इसको देखो, इसका यूनिट निकालना काफी आसान है. इसका यूनिट देखो एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है और ये मीटर क्यूब होता है. तो आप यूनिट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है निकालना. चलिए ये तो इजी है. अब आगे चलते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो हम निकाले हैं यहाँ पर, ये कैसे निकलेगा वो देखिए. तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है 2.5 इंटू, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. सारा ऐसा यूनिट में देख लीजिए. फिर है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी 6.6 10 टू द पावर 3 kg और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 7.9 मास बाय वॉल्यूम. मास बाय डेंसिटी ही तो वॉल्यूम कहलाता है. मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम कहलाता है, इंटू 10 टू द पावर 3. तो जो भी आंसर आ रहा है आप उसका वैल्यू देखोगे कितना आ रहा है. तो जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आ रहा है. 3 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पेयर पर मीटर. ठीक है, ये जिसका आंसर आ रहा है वही सही है. बाद में सारे ऑप्शन, सारे आंसर क्या है, गलत है. आप चेक कर लीजिए इस चीज को. ठीक है, तो चलिए इतना सारा चीज तो हमने जान लिया, समझ लिया. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर सोचेंगे. ठीक है.